नमस्ते दोस्तों फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ कहानी का तीसरा भाग लेकर। कहानी दो छोर। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी का तीसरा भाग। वह थककर डाली पर बैठ चुका था। उसी वृक्ष की खोखल में उसका घरौंदा था। वह प्रणय क्रिया में व्यस्त था। मेरे भीतर की नदी में एक नाव थी जो थक गई थी। नाव ने चिरोटे से पूछा, सफर की थकान के बाद प्रेम की कोपिले? पर नाव के शब्द एक एक कर पृथ्वी पर गिर रहे थे और पृथ्वी उन्हें सोख रही थी। चिरोटे की प्राथमिकता उसकी चिड़िया थी। उसने प्रश्न को कहाँ सुना था? मैं अचानक ही दोनों का अनकहा वार्तालाप सुन रही थी। एक पल्ले में चिड़िया चिरोटे का जोड़ा बैठा हुआ था, दूसरे में मैं और वही जो मुझे धुआं धुआं कर रहा था, जिसने मेरे पैरों को जमीन को हाथों का बेड़ा लगाकर दूर धकेल दिया था। मेरे पैर स्वतः ही चल रहे थे, तूफान की गति से कोसों दूर। आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल को मैंने ही चुना था ताकि मुड़कर देखने में आसानी हो। कई बार मुड़कर देखा भी था। उस पुरुष आकृति ने मेरा नाम लेकर पुकारा था। मैंने कान में अपने नाम की मधुर तरंगे बसती हुई सुनी थी। कदम यकायक रुक गए थे। मेरे भीतर की नदी का कोलाहल नाव को कंपन दे रहा था। नाव ने नदी में दौड़ने के लिए खुद को रस्सियों से आजाद कर दिया था। पांव में कंपन हो रहा था। मैंने पलट कर देखा। ये मेरा भ्रम था। वह आकृति धुंध में खो चुकी थी। एहसास मुंह चिढ़ा रहे थे। एक एहसास का तीखा बार गर्दन के नीचे लगा था। दर्द असहनीय था। पांव शिथिल पड़ने लगे थे। पुल टूट रहा था। सांझ घिरने लगी थी। आवाजाही का रास्ता बंद हो गया था। एक चलते तारे को रोककर मैंने पूछा, मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे हिस्से की ज़मीन कहाँ है? मेरे साथ का आसमान कहाँ है? कुछ ना बोला वह। फिर आंसुओं के सैलाब को ढीला छोड़ दिया। आंसुओं का नमक गर्दन के नीचे घाव को जला रहा था, मुझे मरणासन कर रहा था। नाव ने आग्रह किया, नदी को सूखने से बचा लो। नदी सूख गई तो रेत की नदी आ जाएगी, जिससे पांव जलेंगे। मैं कहाँ ठहरूंगी? कहाँ दौड़ूंगी? हवाओं का आलिंगन कैसे करूंगी? एक कोने में पड़ जाऊंगी। सूख कर टूटने लगूंगी। कुछ हथौड़ों के बार करेंगे और नामो निशान मिटा देंगे। एक दिन खत्म हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने निश्चय कर लिया था कि नाव नदी में तैरेगी। वह नदी रेत की नदी नहीं बनेगी। मैं प्रकृति के नियमों पर चलूंगी। हवा ने फुसफुसाकर कहा था, नया सूरज अंधकार के बाद ही आता है। मैंने पत्थर पर पैर फंसा लिए। वृक्षों का झुरमुट बातें कर रहा था। कुछ टहनियाँ गुनगुना रही थीं। 2-4 पीले पत्ते मेरी झोली में आ गिरे थे। एक पत्ता मेरे उलझे बालों में फंसा हुआ था। मेरे सुकड़े होठ फैल गए थे। मैंने तर्जनी और अंगूठे से उसे छुआ। वह मेरे हाथ की पकड़ से दूर उड़ रहा था। वह कहता हुआ जा रहा था कि कल नया सूरज निकलेगा। मैं लौट कर आऊँगा, कपड़े बदल कर। इस बार पीले नहीं, हरे रंग के कपड़ों में। मैंने उसे पुकारा, तुम ऐसे ही अच्छे हो, मत जाओ। उसे दोबारा आने की जल्दी थी। वह मुस्कराकर चला गया। दोस्तों, कहानी का ये भाग भी आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसका अगला और आखिरी भाग लेकर कल मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, फिर वही आग्रह है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। हम कल दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।